हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। देखिए आज जो है आप लोग वो मुख्यमंत्री मेघा जो स्कॉलरशिप का योजना है, छात्रवृत्ति का योजना, ठीक है, उसके लिए एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो पेपर 1 तो हम आपको बता दिए थे। देखिए हमारा पेपर 2 है, ठीक है। तो पेपर 2 जो था वो साथ में ही था, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षा, यानी आपने जो स्कूल में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसका जो है ये टेस्ट है कि आप उसमें कितना जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो है आप कितना करेक्ट किए हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ साइंस शुरू हो रहा है, विज्ञान नंबर। पहला क्वेश्चन था 91 नंबर, सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर, यानी सीड ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपको पता है इसका उपयोग किया जाता है बीज बोने में, यानी सोइंग में किया जाता है, ठीक है। नाम ही है सीड ड्रिल, यानी ड्रिल के करके सुराख करके क्या करते हैं, बीज डालते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाता है फर्मेंटेशन, यानी किण्वन कहलाता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ एन एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटीपायरेटिक इसमें से कौन है। तो पैरासीटामोल क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर है आपका 94 नंबर, विच फाइबर इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल ऊल, है ना, यानी कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है। किसका होता है, एक्राइलिक का होता है, ठीक है। एक्राइलिक कहते हैं इसको, एक्राइलिक, ठीक है जी। हिंदी में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए। फिर है बेकेलाइट। बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही जवाब जो है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का, ठीक है। क्लियर है, चलिए। 96 द मेटल विच इज़ नॉट कोरोडेड बाई एयर वाटर एंड एसिड, ठीक है, मतलब हवा, पानी और धूप से या एसिड से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो है सोना। सोना इसलिए बहुत महंगा होता है सोना, ठीक है। सोना तो सोना है, गोल्ड है। आगे देखिए, द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसमें से सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है। ये होता है आपका सिल्वर, यानी चांदी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल इसमें कौन है, पेट्रो रसायन किसको बोलते हैं, अमोनिया को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का प्रमुख अवयव किसको बोलते हैं, ब्यूटेन को बोला जाता है, ठीक है। ओके, पढ़े हैं आप लोग। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दी कोल प्रोडक्ट, इसमें कौन जो है कोयला का उत्पादक नहीं है। तो ये लाइम, चूना आप जानते हैं कि ये कोयला का उत्पादक नहीं है, बाकी तो है, ठीक है। विच इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है, ठीक है। तो जिसको फिर से हम लोग नहीं ला सकते हैं तो वो है नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा, इसलिए इसको बचा के रखना है। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, यानी कैलोरी मान कहा जाता है इसको, ठीक है। ओके, तो पहला वाला जवाब आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके बाद है द बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि सभी संकटापन्न प्राणियों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक क्या कही जाती है, रेड डेटा रिकॉर्ड कहा जाता है ये, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब ये पास हुआ था, 1972 में हुआ था, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। 1972 आपका सही जवाब है। आगे बढ़िए, 105 सेल वॉल ऑफ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ, ये आपको बना हुआ आता है सेल्यूलोज से, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अमोनिया सेल, अमोनिया सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ठीक है, यानी प्राणी कोशिका का 72वां स्तर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रान्स, ठीक है ये।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, बोलता है विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मादा जनन अंग कौन नहीं है इसमें, तो ये है आपका वास, ठीक है, डिफरेंस ये नहीं है, ठीक है, बाकी तो है। आगे देखिए, द हार्मोन सीक्रेट इन ए फीमेल बॉडी ओनली इज़, ठीक है, जो हार्मोन सीक्रेट है, ठीक है ना, वो क्या होता है, तो आपका यहाँ पे दिया होगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो है यही हार्मोन सीक्रेट है फीमेल का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडम्स एप्पल इज़, यानी एडम एप्पल क्या होता है, तो ये इनलार्ज लार्निक्स होता है, यानी परिवर्धित स्वर यंत्र होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है इन द मेल द सेक्स क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ, देखिए तो मेल में ना एक एक्स भी होता है और एक वाई भी होता है, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर है आगे द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज़ नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है, जो है लंबवत दिशा में लगता है उसको हम लोग थ्रस्ट यानी परनोद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ बाइसिकल टायर, यानी जो साइकिल चलाते चलाते टायर घिस जाता है, किसके वजह से घिसता है, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से घिस जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड, अब देखिए लुब्रिकेंट कोई डाल देगा तो क्या होगा, फिसल के गिर जाएगा, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए पेंडुलम ऑक्सीलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, इट्स टाइम पीरियड इज़, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 सेकेंड में 40 बार जो है ये ऑक्सीलेट करता है, ठीक है, ओके। तो 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन हमको देखना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4/40 हो जाएगा, यानी 0.1 सेकेंड आएगा, ठीक है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फॉर इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, मतलब किसी पिंड की मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी आयाम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी लाइट आजकल बहुत चलता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ओके, यही चीज़ हो गया ना। 117, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर अर्थ क्वेक, ठीक है, यानी जो अर्थ क्वेक होता है, ठीक है, जो भूकंप वगैरह आता है तो वो हम लोग किससे ये करते हैं, इसको सिस्मोग्राफ से, ठीक है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आगे बढ़िए, फिर है आपका 118, द टाइप ऑफ मिरर यूज एज ए बैक व्यू मिरर, यानी पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, कौन से ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह होता है, तो ये होता है आपका शनि ग्रह, सैटर्न, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन हैज़ रिजल्ट इन डिस्कलरिंग द ताजमहल, ताजमहल का जो थोड़ा डिस्कलर हो रहा है हल्का हल्का, वो किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रीजन मेन रीज़न है, तो देखिए मेन जो रीज़न है वो है आपका वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। देखिए साइंस का मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिया है, और आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, तो आपका 30 में 30 आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए आजकल ना ये याद रखिए कि ये जो फॉर्मेट है हमारा, तो ये बिल्कुल जो है क्या है, कॉम्पिटिटिव है, और कंपटीशन का ज़माना है, एग्ज़ाम जो है आपका वो आजकल कॉम्पिटिटिव होता है, तो इस तरह का एग्ज़ाम का तैयारी आप कीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और इस तरह का एग्ज़ाम आप लिखते चले जाएंगे, तो आपका ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और फिर आगे चल कर के आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या कोई कंपटीशन आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके लिए देखिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार के सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप साइंस और मैथ देखेंगे तो स्पेशली मैथ का इसमें बहुत सारा वीडियो फ्री में ऐसा मिलेगा आपको, जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। जब तक आप पढ़ते रहेंगे मैं पढ़ाता रहूँगा। 9th का पूरा वीडियो बना हुआ है, 10th का बना हुआ है, 11th का है, 12th का है, BSc का है, MSc, जब तक आप पढ़ते रहेंगे पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं साइंस और मैथ का स्पेशली टीचर हूँ, तो सोशल साइंस वाला मैं आपको नहीं बताने वाला, वो आप देख लीजिएगा खुद से या किसी टीचर से देख लीजिएगा। अब आइए इसके बाद मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैथ आपका स्टार्ट हो रहा है।
क्या क्या है, a प्लस बी, बी प्लस ए, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। आगे देखिए, फिर है द स्टेटमेंट ऑन एडिंग 10 इन ए नंबर, द नंबर बिकम्स 20, ठीक है। किसी नंबर में 10 जोड़ने से, मान लीजिए नंबर मेरा x है, ठीक है, उसमें 10 जोड़ने से क्या हो जाता है, वो 20 हो जाता है। तो अब ये क्या बनेगा समीकरण, तो भाई यही समीकरण बनेगा, दिख रहा है, ठीक है, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मतलब चतुर्भुज के चारों कोनों की माप का योगफल कितना होता है। तो चतुर्भुज का बात है तो इसमें कितना हो जाता है, इसमें हो जाता है 360 डिग्री। अगर त्रिभुज होता तो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़िए, फिर है आपका द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका सम्मुख कोण, ठीक है, तो ये हो गया मेरा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ओके, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है, यानी ये कोण और ये कोण, इस दोनों कोण का जोड़ कितना होता है, ठीक है। तो इसका जोड़ होता है, तो यहाँ पे अच्छा जोड़ नहीं पूछा है ना, जोड़ नहीं पूछा है आपसे पूछा है कि क्या होता है, इक्वल, अनइक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, है ना। तो ये तो दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो जोड़ तो नहीं पूछा है, तो दोनों सेम कर दीजिएगा, इक्वल होता है, ठीक है, समान होता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 155 से लेके 161 तक के लिए आपको ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। डायग्राम जो है आपको अच्छे से देखना है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको कुछ पूछा है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखिए है सर्वेंट सैलरी, ठीक है, यानी ये है आपका नौकर का वेतन, ये है मेरा, ठीक है, कन्वीनियंस, ठीक है, यानी ये है परिवहन का, यानी आने जाने में जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये है रेंट यानी किराया, इधर है आपका फूड यानी खाना, भोजन, इधर है फी यानी फीस, और इधर है आपका ठीक है रिक्रिएशन है, यानी आपका ये है मनोरंजन, ठीक है। तो ये सब का ग्राफ दिया हुआ है कि किसमें कितना कितना शायद रुपया में खर्च हो रहा है, वो दिया हुआ है, ठीक है, 1000 रुपया में है, ठीक है ना। तो 1000 रुपया, इसका मतलब है कि एक का मतलब है कि 1000 रुपया ये खर्चा करता है किसमें, नौकर का वेतन में, ठीक है। ये हो गया 6000, तो 6000 खर्चा करता है परिवहन में, किराया में खर्चा करता है, सामने है देखिए 4, ठीक है, तो 4 के सामने है, तो ये हो गया आपका 4000। भोजन में खर्चा कर रहा है, ये 5 के सामने है तो 5000, और ये आपका 2 का सामने है तो इसमें खर्चा हो रहा है 2000 फीस में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मनोरंजन करने में तो फीस से ज़्यादा ही खर्चा कर रहा है 3000 रुपया। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा है कि बोलता है कि किस मद में अधिकतम व्यय हुआ है, यानी ऑन विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बीन डन। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ है भैया, तो सबसे ज़्यादा खर्चा इसका हो गया है 6000 रुपया परिवहन में, यानी आने जाने में, ठीक है। तो ये वाला सही जवाब है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे कम खर्च किस में हुआ है, तो सबसे कम खर्च हुआ है इसका इसमें, ठीक है, नौकर का वेतन में सबसे कम खर्च हुआ है 1000 रुपया। तो सबसे कम हुआ है किसमें, नौकर के वेतन में, यानी सर्वेंट सैलरी में, ठीक है। आगे देखिए, फिर बोलता है कि खाना पे कितना खर्च हुआ है, तो खाना पर खर्च हुआ है, खाना भोजन ये 5000 रुपया, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया हम लोग का 5000, यानी चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन, फिर है 158, व्हाट इज़ द डिफरेंस एक्सपेंडिचर डन ऑन कन्वेंस एंड रेंट, ठीक है, यानी किराया में और परिवहन में जो खर्चा हुआ है उसका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं किराया और परिवहन, हाँ। तो देखिए परिवहन में हुआ है 6000 और किराया में हुआ है 4000, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसमें आपका सही आंसर है 2000 रुपया,
ठीक है, ये वाला। फिर है 5,000 रुपया किस में खर्च किया गया है, ठीक है, बस देख देख के बताना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन ये तो एकदम पूरा। 5,000 रुपया खर्च किया गया है भोजन में, देख रहे हैं ना, तो भोजन में खर्च हुआ है भैया, कहाँ भोजन है, ये है भोजन यानी फूड में, ठीक है। फिर इधर 6,000 रुपया कहाँ खर्चा हुआ है, तो 6,000 रुपया हम लोग देखे थे कि परिवहन में खर्च हुआ था, सबसे ज़्यादा तो इसी में हुआ है ना। अच्छा, कुल मिला के कितना खर्च हुआ है, चाहिए सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ है कुल मिला करके। कुल मिला करके देखिए हो गया है 1,000 और 6,000, 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, तो टोटल हो गया है 21,000 रुपया खर्च, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कितना खर्च यहाँ पे दिखाया है, तो 21,000 रुपया आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए, बोलता है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो इसको निकालने का हम एक बहुत अच्छा लॉजिक बताए हैं कि कैसे पता कीजिएगा कि कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको आपको देखना है तो आप चले जाइएगा, अगर सीखने का कुछ इच्छा है तो जा सकते हैं, प्लेलिस्ट है मेरा बना हुआ, ठीक है, जिसमें मैथ का हम बताए हैं, SSC बैंक वगैरह वाला, ठीक है, इसमें हम जाकर पता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट आप देखिए 625 तो हमको दूर से नज़र आ रहा है कि ये 25 का स्क्वायर होता है, 25 का 25 कितना होता है, 625 होता है, तो ये वाला जवाब सही है, ठीक है। दिख गया हम लोगों को, जो दिख जा रहा है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कौन बोलता है पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन इसमें भी आपको दिखेगा 216। अब देखिएगा 6 का 3 बार गुना कीजिएगा, यानी 6 का क्यूब कीजिएगा, क्या आ जाएगा 216 आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आपको इसका ट्रिक पता करना है तो आप ट्रिक जा करके मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लाइफ टाइम ये फ़ायदा देगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर क्या है, अनुपात 4:25 को प्रतिशत में बदलने पर होगा, ठीक है। 4:25 को बदलना है प्रतिशत में, तो कैसे बदला जाता है, 4 हो गया बाई 25 हो गया गुना 100, 25 चौका 100, तो 4 चौके कितना हो गया 16% हो गया, ठीक है। ऐसे निकालेंगे आसानी से, आगे बढ़िए। फिर है कि इसका मान क्या होगा जब x बराबर 1 हो, तो x बराबर 1 है तो रख दीजिए, बस वैल्यू डालना है। x बराबर 1 पे तो बहुत ईजी है, 1 x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 और 1 हो गया आपका 2 और -2 0, ठीक है। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या बोलता है कि फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा जब x बराबर 1 हो और y बराबर 2 हो, यानी x का मान 1 लेना है, y का मान 2 लेना है, तो क्या आ जाएगा मान, तो x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी बन रहा है, देख रहे हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़िए, बोलता है कि ये क्या शेप है, इसका आकार कैसा है, तो इसको हम लोग जानते हैं शंकु बोलते हैं इसको, कोन, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे बढ़िए, फिर बोलता है कि भैया इसका शेप क्या है, तो बहुत इजी पूछ दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिलेंडर यानी बेलन, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस b एंड अल्टीट्यूड h, यानी जिसका आधार b है और ऊंचाई h है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 b × h होता है, ठीक है। ये वाला करेक्ट हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़िए, फिर है आपका द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। सब तो हम आपको फॉर्मूला बस पूछ दिया है, AM/BM कितना हो जाएगा, तो भैया AM/BM अगर निकालना है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या A/B का होल m, ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है 10 का पावर -1 किसके बराबर होगा, तो ये सिंपली 1/10 लिखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा फिर क्या है, बोलता है कि ए हॉर्स ईट 80 kg ऑफ कॉर्न इन 12 days, हाउ मच डज द ईट इन 9 days। 12 दिन में कितना है 18 किलो खाता है, तो 9 दिन में कितना खाएगा, देखिए भाई 12 दिन में खा जाता है 18 kg, ठीक है, तो एक दिन में कितना खा जाएगा, तो एक दिन में खा जाएगा 18/12 kg, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 9 दिन का, तो 9 दिन में कितना खा जाएगा
18/12 गुना 9 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 2 दूना 4 और 2 नवा 18, तो ये आपका आ गया 9 तिया 27/2, यानी इसको आप भाग कीजिएगा तो 13.5 आएगा, है ना, 13.5 किलो खाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या बोलता है कि एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो 600 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 1 किलोमीटर दौड़ता है कितना, 10 मिनट में, ठीक है, बात समझिए। यानी 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर 10 मिनट में, ठीक है, ओके। तो 1 मीटर कितना में दौड़ेगा, तो 10/1000 हो जाएगा मिनट। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 600 मीटर के लिए। तो 600 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10 गुना 600/1000, तो 3 जीरो है, 2 जीरो 1 जीरो कट गया, 6 का 6 आ गया, 6 मिनट लगेगा इसको। ये कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बहुत इजी है। देखिए 10 मिनट में 1000 किलोमीटर 10 मिनट में, तो दिख रहा है, यानी 1 मिनट में 100 किलोमीटर, यानी 6 मिनट में 600 किलोमीटर। दैट भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर बोलता है कि दोनों में कॉमन क्या है, P3Q4 और P4Q3। तो दोनों में देखिए, दोनों में P का पावर 3 तो कॉमन है ही, ठीक है, और Q में Q का पावर 3 कॉमन है, ठीक है। जो लोवेस्ट पावर होता है, न्यूनतम होता है, वो कॉमन होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ये चार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ। अब ये जो सर्कल ग्राफ है, वृत्त आरेख है, इसको आप अच्छा से देखिए। इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा खाना में खाना वाला पोर्शन है, कपड़ा वाला पोर्शन देखिए 70%, इसका 70 जो है डिग्री पर बना हुआ है, ठीक है। 75 डिग्री पे बना हुआ है आपका मकान का किराया, 35 पे बचत। और ये अब देख के बताना है सबसे ज़्यादा किस में खर्च हुआ है। तो दिख रहा है खाना वाला सबसे बड़ा चार्ट है, तो खाना में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, ठीक है। जिसमें जितना बड़ा कोण बनेगा वो उतना ही बड़ा होगा, जिसमें जितना छोटा कोण बनेगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। अब बोलता है सबसे कम किस में खर्च हुआ है, तो सबसे कम जो एंगल है वो 30 है, ये है सबसे कम, यानी शिक्षा में सबसे कम खर्चा हुआ है, जबकि शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्चा करने का कोशिश करना चाहिए। खैर अगर कहीं पर सस्ता अच्छा शिक्षा है तो अच्छी बात है, ठीक है। परिवार का बजट अगर 10,800 रुपया है तो बचत कितना हुआ, तो देख लेते हैं पहले कितना खर्च हुआ है। खर्च हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बचत देखिए, अच्छा बचत तो आपको दिया हुआ है कि 35 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो 35 ही डिग्री बचत है। अब पूरा जो चार्ट होता है वो कितना 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमको बोलता है कि बजट जो है वो 10,800 था, ठीक है। तो 10,800 समझिएगा, 360 डिग्री आपका कितना हो गया, ये पूरा हो गया 10,800, पूरा बजट हो गया, ठीक है, ओके। तो इसमें 35 ही डिग्री मेरा बच रहा है ना, कितना बच रहा है 35 डिग्री, ठीक है। तो 35 डिग्री कैसे निकालेंगे, देखिए 10,800 बटा का 360 गुना 35, 1010 कट जाएगा, ठीक है। 36 तिया 108, तो 30 आ गया, ठीक है। 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 10, यानी 1050 रुपया ही इसका बचा है, ठीक है। तो पाई चार्ट से निकाल सकते हैं आसानी के साथ में। बोलता है यदि परिवार का बजट इतना है तो कपड़े और शिक्षा के खर्च में कितना अंतर है, देख लेते हैं। कपड़ा वाला में कितना आ जाएगा, देख लीजिए। कपड़ा वाला कितना है, कपड़ा वाला है आपका 70 और शिक्षा वाला है 30 ना, शिक्षा वाला 30, 70 और 30 है। तो अगर हम लोग 70 का देखें, बात समझिएगा, हाँ 360 है, 360 हो गया 10,800। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री का भी डायरेक्ट, 1010 काट दीजिए, 360 डिग्री में इतना पैसा है ना, इतना रुपया है, ठीक है। तो 36 दिया होता है 108, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 1 डिग्री बराबर 30 रुपया, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो 70 डिग्री का मतलब हो गया 7 तिया 2100 रुपया, और 30 डिग्री का मतलब हो गया आपका 900 रुपया, ठीक है। तो ये जो है आपका है कपड़ा वाला, और ये है आपका शिक्षा वाला। तो 2100 माइनस 900 कितना का फ़र्क होगा, तो 1200 का फ़र्क होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए भैया, यदि परिवार का बजट इतना था तो खाना और शिक्षा के खर्च का योगफल, खाना का और शिक्षा का देख लेते हैं।
खाना का कहाँ है, खाना 150 और शिक्षा 30 ना, 150 प्लस 30 डिग्री ना जी। तो कितना हो जाएगा, खाना हो गया 150 और शिक्षा हो गया 30, जोड़ देने से कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री 180 डिग्री का मतलब क्या है कि 180 को आप गुना कर दीजिए डायरेक्ट, किससे, 1 डिग्री का निकाले थे ना ऊपर में 30 रुपया। ठीक है, तो 180 डिग्री का मतलब है 180 गुना 30, 18 तिया 54, अब 2 लग गया 0, यानी 5400 रुपया कुल खर्चा किया गया है किसमें खाना में और शिक्षा में। देखिए इस तरीके से निकल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से ऐसे ही निकाले होंगे। और पूरा हमको उम्मीद है कि आपका आज का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है और इस पूरे पेपर में आप फिर से 90 में 90 को करेक्ट करके आइएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप आए होंगे। देखिए अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, 9th पढ़ना है, 10th पढ़ना है, लाइफ पूरा बाकी है। ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से कोशिश करते रहिएगा। और लास्टली वही मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को। ठीक है, ताकि आपको ये आपके लाइफ में फ़ायदा दे। इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।